मेरे प्रियजनों, आज हम दुनिया के अंदर एक चीज देखते हैं। क्या देखते हैं? एक ऐसा हम दुनिया के अंदर, पूरे संसार के अंदर देख रहे हैं कितनी ही तेजी से बदलावट आ रहा है। आया ना? मैं कुछ बातें गिनाऊंगा। कितनी ही तेजी से क्या हो रहा है? बदलावट आ रही है, बदलावट, चेंज हो रहा है सब कुछ। पहले का जमाना देखो और आज का जमाना देखो। यहां पर हमारे बीच में पुराने पंजाबी में कही एक कहावत है, चिट्टे कावा मिले थे। हालेलुया। पहले जमाने के और आज के जमाने के अंदर बहुत बदलावट है ना? हाँ या ना? पहले कोई फोन नहीं होता था, है ना? पहले एक दूसरे के घर, एक एरिया होता था और मसा ही किसी के घर में एक फोन होता था, एक फोन, है ना? तो लोगों ने सब, जो जितने गांव वाले होते थे, सब ने वो नंबर दे देते थे, इस नंबर के ऊपर कॉल करना, इस नंबर के ऊपर कॉल करना। वो नंबर, एक घर होता था, उसके अंदर एक फोन होता था और पूरे गांव के अंदर वो फोन का वो जो नंबर था फैल जाता था और जगह पे जगह से, दूर दूर से कॉल आते थे उसी घर में। और उस घर का जो मालिक होता है वो बार बार जाता है, भाई आपका कॉल आया मेरे घर में, भाई आपका कॉल आया मेरे घर में, भाई आपका कॉल आया मेरे घर में। वो बहनें, वो भाई एक घंटा जाकर बातें करती रहती है। अब क्या है? अब चेंज क्या है? आज हर एक के जेब में क्या है? मोबाइल है ना? कितना बड़ा परिवर्तन है इस संसार के अंदर, बदलाव देखो। सबसे पहले एक फोन चलता था जिसको हम 3310 कुछ करके था, 3315 3310 करके एक फोन थी जो बिल्डिंग से नीचे गिरता था, वह टूटता नहीं था। हालेलुया। अगर किसी के सिर के ऊपर मार दो उसका सिर फट जाता था, पर फोन का नुकसान नहीं होता था। आया ना? हालेलुया। आज देखो कितना बड़ा बदलावट है इस संसार के अंदर। आज वीवो आ गया, ओप्पो आ गया, सैमसंग आ गया, J7, J5, J10, J11, ये कुछ पता नहीं, आईफोन प्रो, श्रो, 15, 20, 50, 100, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, मेरे पास नहीं है ये। हालेलुया। पहले का जमाना, पहले देखो क्या था? पहले लोगों ने खोज की 2G, फिर 3G, 4G, 5G, अब 5G है ना? 5G है ना? अभी आने वाले समय में और सर्च चल रही है, सर्च में है 6G, स्कूटरियां भी आती है, 5G, पहले 3G आती थी, अब फिर 5, फिर 6, मेरी 6G स्कूटरी है। देखो चेंज कितना है, बदलावट कितनी है संसार के अंदर, है ना? कितने समझे इस बात को? कितना बदलावट है संसार के अंदर, तेजी से बदलावट हो रहा है। आने वाले समय में 10G आएगा, फिर 15G आएगा, पता नहीं कौन कौन सा G आएगा। माँ बाप को हम G नहीं कहते, ये 2G है, ये 5G है। कितना आदर देते हैं इनको। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। समझे? कितने समझे इस बात को? आजकल के कपड़ों के अंदर कितना बदलावट है। पहले का समय था कि लोग अपने आप को पूरा कवर रखते थे, पूरा छोड़ो, पूरा कवर रखते थे, आगे घूंघट भी होता था, है ना? होता था। आज भी कई गांव में ऐसे हैं उनके चेहरे के ऊपर घूंघट होता है। आज फिर धीरे धीरे घूंघट उठा, धीरे धीरे क्या क्या नहीं हुआ, आप सब जानते हो। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, है ना? कितने समझे इस बात को? कितना बदलावट है, कितना बदलावट है संसार के अंदर। पहले पूरे कपड़े थे, फिर उसके बाद थोड़े आधे हुए, फिर आधे हुए, फिर आधे हुए, फिर आधे हुए, फिर आधे हुए। कितना संसार के अंदर बदलावट देखो, परिवर्तन देखो। इतना शॉर्ट हो चुके हैं कपड़े कि जब लोग एक्टिवा के ऊपर बहने बैठते हैं उनको नीचे करना पड़ता है। आया ना? इतना ऊपर डालते हैं क्यों जब हमें नीचे करना है? पूरा डालो ना। मैं उनके मां बाप की ये गलती कहूंगा, बच्चों के इतना शॉर्ट कपड़े होने का कारण उनके मां बाप है, क्योंकि वो रोकते नहीं है। आज तो पता नहीं चलता माँ और बेटी में माँ और बेटी में पता ही नहीं चलता कौन माँ है कौन बेटी है ना? हाँ या ना? यहां पे कट। आज मैंने ऐसी ओल्ड बुजुर्ग लेडीज को देखा है, उन्होंने क्या होता है, वो यहां पर कुछ लिखा होता है, आई लव, पता नहीं क्या क्या लिखा है ना? लिखा होता है ना?
यहां पर फैशन लिखावट का, यहां पे फैशन, यहां पे फैशन। एक दिन हम एक शॉप के स्वीट शॉप के ऊपर गए, वहां पर एक भाई था और स्वीट शॉप के ऊपर हमारे पुतली घर में ही है, तो उसने ना यहां पर लिखा हुआ था, यहां पर कुछ आई लव जीसस कुछ ऐसा करके। तो इन्होंने पूछ ही लिया, आप यीशु मसीह को मानते हो? इन्होंने पूछ ही लिया, कहता नहीं ऐसे। बदलाव देखो भाइयों को देखो, पहले कैसे बाल होते थे, है ना? नाई का लोगों को पता ही नहीं था पहले, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी ऐसे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को देखो, है? पतरस को देखो, आज से कुछ साल 20 साल पीछे चले जाओ, तब भी लोगों को देखो क्या उनका हुलिया था, कैसे तो वो एक साधारण व्यक्ति थे। और आज ऐसा कट, फिर ऐसा कट, फिर ऐसा, पूरी क्लीन, फिर यहां पर ऐसा, हालेलुया, फिर ऐसा। मैं भी ऐसे करता था पहले, मसीह में आने से पहले, मसीह के आने से पहले मेरा भी ऐसा था पहले, क्योंकि मैं अनजान था, अज्ञान था, नहीं पता था। यहां पे कट, इसको तार ही डालो, डाला ही क्यों उसके ऊपर कट, है ना? ये भाई मार्केट में रहते हैं, क्यों ऐसा ही है ना? वो भाई दिल्ली में है, वहां पर तो क्या फैशन होगा, है ना? कितना बदलावट है, कितने समझे इस बात को? एक एक बात बताऊंगा। आप खुला टाइम लेकर आए हो ना घर से, मम्मी आप घर में अपने पतियों को वाइफ को बोलकर आए हो, मैं जा रहा हूं चर्च, जल्दी नहीं आऊंगा आज, टाइम लगेगा, जाओ 2 मिनट का टाइम देता हूं, घर में फोन कर दो। हालेलुया, खुदा यीशु बरकत दे, हालेलुया। पहले का समय, भोजन के अंदर देखो, फूड के अंदर कितना परिवर्तन है ना? पहले का फूड, लोग खेत में जाते थे, कैसे रोटी ली, घरवाली ने, माँ ने रोटी दी, रोटी के अंदर अचार भी डाल दिया, एक प्याज ऑनियन डाल दिया, खेत में गए, काम किया, जब भूख लगी वहां पर प्याज को तोड़ा, रोटी के अंदर रख के खाया, क्या स्वाद है। आज मेरे को आज भी वो रोटी पसंद है, 4 सूखी रोटी, अचार और प्याज, ऑनियन, बड़ा टेस्टी लगता है मेरे को, बड़ा इंजॉय करता हूं उसको, हालेलुया। आज क्या है बेटा, आज घर में रोटी नहीं है, प्याज के साथ, चार के साथ खाएगा? ना 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 ना, पैसे दो, मैं बाहर जाऊंगा, चिकन मीट खाऊंगा, नहीं वो अचार वाला मीट, अचार वाला चिकन वो खाऊंगा, घर का साधारण अचार नहीं खाऊंगा, बाहर से अचार, मीट वाला अचार खाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, पैसे दो, चल जोमेटो। आजकल तो गांव के अंदर जोमेटो चलता है, हर एक कोने में जोमेटो, है ना, चलता है ना? देखिए कितना परिवर्तन है, कितना बदलाव है संसार के अंदर, कितना परिवर्तन है, कितना चेंज है संसार के अंदर। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर है, हालेलुया। कितना परिवर्तन है, पहले बहनें कानों में वालियां डालती थी, अब भाई भी डालते हैं, हाँ आ जाना, अब भाई यहां पर मैंने देखा, मैंने एक भाई को देखा, वो हमारे एरिया में रहता है, कई बार मैं उसको देखता हूं, उसने कैसा बाली जो डाला है, एक तो जैसे लड़कियां डालती है वो होती है, एक उसने अपने कान को अंदर से फड़वा कर, तोड़ कर, पूरा होल किया हुआ है कान के अंदर, यहां पर होल किया है, पूरा होल, जैसे 1 रुपया होता है, पता नहीं मेरे को क्या कहते हैं वो, ऐसे काम अपनी तरफ, हालेलुया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, कितने लोग हैं उस सवाल का आंसर देने के लिए? हम सब जगह हमने परिवर्तन देखा है, सब जगह हमने संसार के अंदर बदलाव देखा है। सो मेरे प्रियजनों, आज बहुत सारे ऐसे हैं जो इन सब चीजों को पाने की इच्छा रखते हैं, इन सब चीजों को लेने की इच्छा रखते हैं। लोगों के अंदर जुनून है, तड़फ है कि अगर वो ऐसा है मैं भी वैसा हो जाऊं, अगर वो ऐसा करता है मैं भी वैसा करूं, अगर उसके बाल ऐसे हैं मेरे भी ऐसे हो जाए, यदि वो कपड़े ऐसे पहनता है मैं भी ऐसे पहनूं, अगर उसके पास आईफोन है मेरे को भी आईफोन चाहिए, अगर उसके पास अच्छी 10,000 की घड़ी है मेरे पास भी ऐसी घड़ी हो। ओ, लोगों की अभिलाषाएं बढ़ रही हैं, लोगों की इन चीजों को देखकर तड़फ जो है बढ़ रही है, इसका जुनून जो है बढ़ रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है मेरे प्रियजनों, क्या आपका
ये सब चीजें तो हम देख रहे हैं। आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा, शायद होता होगा, पर आप मुझे ये बताएं, आप में से कितने ऐसे हैं जो आत्मिक लेवल के अंदर, आत्मिक जीवन के अंदर अपने जीवन में बदलाव लेकर आ रहे हैं? कितने ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर अपने जीवन में बदलाव लेकर आ रहे हैं? अब बताओ मुझे, कितने ऐसे हैं जो डे बाय डे अपने आप को इन चीजों में मार रहे हैं? बताओ। आपको पता है, आज से पहले की कलीसिया, कलाम कहता है, जब प्रभु के दास पतरस ने पहली बार प्रचार किया, पवित्र आत्मा की परिपूर्णताई में होकर, पवित्र आत्मा से भरकर, कलाम कहता है, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय पढ़ के देखे, वहां पर मैंने बहुत बार इसको बोला है, 3000 पहली बार बचाए गए। उन्होंने मन फिराया, तौबा की, बपतिस्मा लिया और उन्होंने वो बचाए गए। और कलाम कहता है उसके बाद वह खत्म नहीं हुआ, उसके बाद वह रोटी तोड़ने के लिए, वह संगति करने के लिए, वह वचन की शिक्षा पाने के लिए, वह प्रार्थना करने के लिए हर समय इकट्ठे होते थे। हालेलुया। हम संसार के अंदर तो बदलाव देख रहे हैं, पर मेरे प्रियजनों, कलीसिया के अंदर, हमारे आत्मिक जीवन के अंदर कितना बदलाव आ रहा है। पहले की कलीसिया 0 से 100 में 100% तक चली गई थी, और आज क्या हो रहा है? आज की कलीसिया उसी 100 से 0% आ चुकी है। आप कहोगे कलीसिया के चर्चों के अंदर तो भीड़ लगी हुई है, 1000 की भीड़, 1 लाख, 10,000 की भीड़, 50,000 की भीड़, 60,000 की भीड़, 1 लाख की भीड़, 1.5 लाख की भीड़, 2 लाख की भीड़। भीड़, चर्च के अंदर भीड़ है, पर उनकी आत्मिक जीवन को चेक करो, वो 0 पर है। कितने समझे इस बात को? चर्च को भरना एक अलग बात है, पर अपने आत्मिक जीवन को भरना एक अलग बात है। कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? मेरे प्रियजनों, संसार के बदलाव को देखकर, उसके परिवर्तन को देखकर तुम उसमें बह ना जाना, क्योंकि कलाम कहता है तुम संसार में हो, पर संसार के कदापि नहीं हो। कितने समझे इस बात को? तुम संसार की बदलाव को देखकर, उसके परिवर्तन को देखकर, उसके वातावरण को देखकर, उसके फैशन को, उसकी चीजों को देखकर तुम बदल मत जाना। वो परिवर्तन तुम्हारे अंदर ना आ जाए, पर तुम यदि आप खोले ना, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 17 में ऐसा लिखा है, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आगाह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। कितने समझे इस बात को? यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं इफिसियों की कलीसिया के अंदर, मैं तुम्हें ये चेतावनी देता हूं, मैं तुम्हें ये समझाता हूं, मैं तुम्हें आगाह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपनी मन की अनर्थ रीति के साथ चलते हैं, तुम फिर से, कलीसिया को कहता है, तुम फिर से उनके समान, उनके सदृश ना बनो, उनके समान ना हो जाओ। तुम उनके बदलाव के समान, उनके बदलाव में कहीं बह ना जाना। कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? हालेलुया। तुम उनके समान बह ना जाना, क्योंकि तुम संसार में तो हो, पर संसार के नहीं हो। मैं आपको बताऊंगा, में हो पर उसके नहीं हो। संसार मतलब जो संसार के अंदर बदलावट आ रहा है, तुम उन चीजों के नहीं हो, तुम उन चीजों के लिए नहीं बनाए गए, तुम उन चीजों के लिए नहीं बुलाए गए हो। कितने समझे इस बात को? अगर संसार के अंदर नशा है, तुम नशे के लिए नहीं बुलाए गए। अगर व्यभिचार है, व्यभिचार के लिए नहीं बुलाए गए। अगर संसार के अंदर गलत गंदा संगीत है, उसके अनुसार नहीं बुलाए गए। अगर संसार के अंदर फैशन है, वो अनाज्ञाकारिता है, बहुत कुछ है जो हो रहा है, तुम उनके अनुसार नहीं बनाए गए और नहीं बुलाए गए। कितने समझे इस बात को?
यदि आप देखिए खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, यदि फिर से लिख लो, मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं। लूका 16 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 15 को जब आप पढ़ोगे, यहां पर ऐसा लिखा, उसने उनसे कहा, ये यहां पर फरीसियों की बात हो रही है। उसने, किसने? यीशु मसीह ने किससे? फरीसियों से, लोगों से कहा, तुम तो मनुष्य के समान अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट गिनित है। कितने समझे इस बात को? मैंने कहा प्लीज इसको खोले ना, अपना फोकस इस वचन के ऊपर लगाए। प्लीज खोले ना, केवल लिख ले और अपना ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाए, वचन को मिस ना होने दे। यीशु मसीह ने लोगों से कहा, उन फरीसियों से कहा, क्या कहा? परमेश्वर तुम्हारे मनों को जांचता है, क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्य की दृष्टि में महान है। आज क्या है? आज क्यों लड़ाइयां हैं? ओ डैडी मुझे आईफोन चाहिए, इसी बात की लड़ाई है। मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, डैडी मुझे यही लड़की चाहिए, ओ नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। पहले लड़कियां भागती थी, अब लड़के कहते हैं मैं भी भाग जाऊंगा। यही आईफोन चाहिए, यही लड़की चाहिए, यही कपड़े चाहिए, चाहे बाप की पॉकेट उतनी हो या नहीं हो, पर ये चाहिए ही चाहिए। कितने समझे इस बात को? मेरे जवान भाई हैं, आप अपने कानों को खोल के सुने, बातें नहीं करनी, बुद्धिमानी के साथ बैठना है और वचन को सुनना है। जितनी बहनें हैं सभी, इवन सभी, छोटे से लेकर बड़े तक, ध्यान से सुने और समझे। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा? देखते हैं आप कहां पर हो, कितने मेरे साथ हैं। क्या कहा मैंने? लड़ाई किस बात की है? इसी बात की लड़ाई है, ये चाहिए चाहिए चाहिए। हालेलुया, आप मेरे साथ हो ना? बोरिंग तो नहीं लग रहा? बोरिंग है? छोड़ दे? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा आपको जब तक वचन पूरा नहीं होता, नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। चाहे बाप की पॉकेट उतनी ना हो, पर बेटा कहता है ये, बेटी कहती है ये, मन कहता है ये, जुबान कहती है ये चाहिए। वचन को कितने लोगों ने इस वचन को समझा? अभी आप में से कईयों ने समझा नहीं है, मुझे लगता है। कितनों को ये वचन समझ आया जो मैंने अभी बोला? समझ आया? ओके, वेरी नाइस, खुदा बरकत दे। हालेलुया। क्या लिखा, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। ओके, यहां पर लिखा, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के समान अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है, क्योंकि जो वस्तुएं पर मनुष्य की दृष्टि में महान है। आईफोन, ओ डैडी जहां से मर्जी लेकर आ, मेरी नजरों में आईफोन महान है। हालेलुया, मुझे महान चीज चाहिए, आईफोन, महंगे वाला। सबसे महंगा फोन कौन सा है? आईफोन ही है ना? कौन सा लेवल है इसका? 15 प्रो, 15 प्रो नीचे वाला है, प्रो मैक्स सबसे ऊपर है। अब्बा यही चाहिए, यही प्रो मैक्स चाहिए। प्रो मैक्स, हाँ। उससे छोटे वाला कौन सा? प्रो? ना, प्रो नहीं, प्रो मैक्स चाहिए। अरे कितने समझे इस बात को? मेरी बात सुने। अब चलिए, अब यहां पर देखें, जो बातें आपकी दृष्टि में महान है। जंक फूड आज इंसान की दृष्टि में महान है या नहीं? हाँ या ना? है ना? खाना पीना, बाहर देखो रेडियां, आज लोगों ने अपने बड़े बड़े बिजनेस को छोड़कर रेडियां लगा ली हैं, क्योंकि वहां पर कैश मिलता है।
अच्छी सेल होती है। मेरे को लॉकडाउन के अंदर पता लगा, एक कुलचे वाला उसकी करोड़ों की संपत्ति पकड़ी गई। क्या विश्वास करते हैं? यहां हमारे अमृतसर की बात है। मैं बोलना नहीं चाहता, हो सकता है शायद सुन रहा हूं। मेरी बात की उन्होंने, सच में लॉकडाउन के अंदर पता चला, एक कुलचे वाला व्यक्ति जो दिन रात पसीना भी बीच में डालता है, वो खुजली भी बीच में डालता है, वो लगाता है, उसके पास से करोड़ों की संपत्ति निकली। शायद मास्टर जी को पता हो, है ना, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के वो बड़े मैसेज हमें सेंड करते रहता है, ये सुनो, इसको सुनो। वो मजीठा रोड का है वो, हाँ बड़े बोल कहते, हाँ वो वही का है। नाम नहीं बताना, मैंने बोला हो सकता है वो सुन रहा हो। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? आपकी दृष्टि में बैंक बैलेंस आपका महान है, आईफोन आपका महान है, वो लड़की, जवानों के लिए वो लड़की वो महान है, वो लड़का महान है, वो चीजें महान हो सकती है, पर खुदा क्या कहता है? खुदावन कहता है जो मनुष्यों की दृष्टि में जो चीजें महान है, वही महान चीजें खुदा की दृष्टि में गिनित हैं, तुच्छ है, गिनित है। इसलिए अन्य जातियों के समान अनर्थ, इसीलिए अन्य जातियों के समान जो लोग अपनी मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा ना चलो, तुम 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 ऐसा ना चलो। समझो इस बात को, खुदा क्या कहना चाहता है। तुम ऐसा ना चलो। ओ मैं जाऊंगा खुदा के साथ, मैं जाऊंगा खुदा के साथ। अरे मेरे प्रिय जनो, तुम तो जाना चाहते हो, पर इस बात को समझो, क्या खुदा तुमको लेकर जाना चाहता है ऐसे? कौन गल्ला नहीं कर रही है? ठीक है, वी लव यू सो मच, सोटी भी सो मच आएगी। हालेलुया, हालेलुया। देखा, जो भी वचन तो थोड़ा यार प्लीज ध्यान दे नाल सुनो, ताकि मैनू विचकार रोक के तुहानू कुछ कहना ना पवे। कितने समझ आ रही है? कितने समझ रहे हैं? गाने, अगर संसार के लोग गाने सुनते हैं तो हमें भी गाने सुनने चाहिए। हमें भी गाने अरे सुनने चाहिए, नहीं चाहिए? अगर संसार अपने व्हाट्सएप के ऊपर क्या लगाता है? स्टेटस, हमें भी लगाना चाहिए? है? नहीं लगाना चाहिए। क्यों? और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लगाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गाने सुनते हैं। मेरे प्रिय जनो, जब तुम कहते हो नहीं लगाने चाहिए, राइट, हालेलुया, सुनो, खुदा बहुत जल्द आने वाला है। जब वो आएगा, जब वो अपनी दुल्हन को तैयार देखेगा, वह अपनी दुल्हन को लेकर चला जाएगा। जब मत्ती की किताब, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25 अध्याय पढ़ो तो वहां पर लिखा, 10 कुंवारियों के विषय में लिखा है। कलाम कहता है 5 तैयार नहीं थी और 5 तैयार थी। जब यीशु मसीह आए, जब दुल्हा आया, जब वह जो 5 तैयार थी, जब यीशु आए तो उन्होंने उन 5 जो तैयार थी वह लेकर चले गए। जो तैयार नहीं थी वह नीचे रह गई। हालेलुया। जब तुम तैयार होगे तो खुदा तुम्हें देखेगा, अच्छा ये तैयार है, तो वह तुम्हें ले जाएगा। जब वो तुम्हें तैयार नहीं देखेगा तो सॉरी टू से आप नीचे रह जाएंगे। मेरे प्रियजनों, बहुत जल्द खुदा यीशु मसीह बादलों के ऊपर आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। यदि उसके आने में देरी हो गई तो इस बात को माइंड में याद रखना, अगर उसके आने में देरी है तो मेरे प्रियजनों, हमें इस शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा पहले।
ये दो बातें अवश्य है जो होने वाली है। या तो यीशु मसीह जल्दी आ जाएंगे हमारे जीते जी, अगर जीते जी नहीं आए, उनके आने में देरी है, तो हम शारीरिक चोला छोड़ के चले जाएंगे। पर मेरे प्रियजनों, इन दोनों बातों के बीच में हमें तैयार रहना है, हमें रेडी रहना है। यदि उसके आने में देरी भी हो जाए, तब भी हम इस शारीरिक चोले को छोड़ने से पहले तैयार रहे। आमीन। अपना मन अनर्थ कामों से मोड़ो, जो तुम्हारी नजरों में महान है। ये सारी बातें खुदा की नजरों में गिनित है, दुष्ट है, तुच्छ है। वह परमेश्वर के निकट गिनित है, गिनित है। पढ़ो पढ़ो वचन, क्या कहता है खुदा। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझे इस बात को? अपने जीवन के अंदर बदलाव लेकर आए, अपने आप को बदलो, बदलाव लेकर आए। अपने जीवन में ये फैसला, ये निर्णय लो। एक एक करके अपने जीवन को मारो, अपने जीवन के अंदर अपनी अभिलाषाओं को, कलाम को पढ़ो। खुदा का कलाम क्या कहता है? अपने अंदर से उन अंगों को मार डालो, अर्थात व्यभिचार, दुष्ट कामनाएं, अभिलाषा, इन चीजों को, किसी भी चीज की चाहत रखनी, अभिलाषा करनी, उन अंगों को अपने अंदर से मारो। यही एक मसीह की तैयारी है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामनाएं, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। मैं जाऊंगा, यस मैं जाऊंगा। मैं फिर से पूछूं, कितने लोग जाना चाहते हैं खुदा के साथ? हम सब हाथ उठाएंगे, हम उठाएंगे हाथ। कितने लोग जो परमेश्वर के साथ जीना चाहते हैं और अपने आप में मरना चाहते हैं, उनके हाथ नीचे होंगे, है ना? मरना कोई नहीं चाहता, पर जाना सब चाहते हैं। आपको पता है परमेश्वर का कलाम, एक प्रभु का दास हुआ, बाइबल के अंदर है, जिनका नाम, एक ऐसा दास जिनका नाम हनोक था। वह कलाम कहता है, उत्पत्ति 5 अध्याय पढ़ के देख रहा हूं, कलाम कहता है वह उठाया गया, मींस उनका रप्चर हो गया। परमेश्वर ने उनको अपने पास उठा लिया, जीवित उठा लिया। हालेलुया। कैसे उठा लिया? क्यों उठा लिया? ऐसा क्या किया कि खुदा ने उनको उठा लिया? रीड द बाइबल। कलाम कहता है वह व्यक्ति जिसका नाम प्रभु का दास, वह व्यक्ति जिसका नाम हनोक है, वह परमेश्वर के साथ 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 चलता था। कितने समझे इस बात को? खुदा के साथ चलता था। खुदा के साथ चलने वाले लोग उठाए जाएंगे, खुदा के साथ चलने वाले लोग बुलाए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु उसको अपने साथ लेकर चला गया। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों उठाया गया? क्योंकि वह परमेश्वर के साथ समय बिताता था। क्यों उठाया गया? क्योंकि हनोक ने परमेश्वर को खुश किया था। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? कलाम कहता है वह 365 वर्ष का हुआ जब खुदा ने हनोक को अपने साथ उठा लिया। आमीन।
तकरीबन 300 साल तब लोगों की उम्र इतनी थी, किसी की 500, 900, कितनी 930 साल की उम्र तक रहे लोग, 930 साल की उम्र तक रहे लोग। हालेलुया। हनोक 365 वर्ष तक खुदा के साथ चलता रहा। 365। ओह माय गॉड। आज मेरे प्रियजनों, लोगों का जीवन है ही कितना? 50 साल, ज्यादा से ज्यादा 60 साल, उससे भी ज्यादा लगा लो 70 साल। अरे मेरे प्रियजनों, 70 साल से ऊपर कोई है जो 70 साल की उम्र के पार निकलता है? नहीं तो 60 के अंदर ही चलो, 50 के अंदर ही चलो, कुछ तो 40 के अंदर ही जा रहे, उड़ रहे हैं। हालेलुया। अब समझे इस बात को। हनोक जो था वह 300 साल तक परमेश्वर के साथ ईमानदार रहा, विश्वासी योग्य रहा, पवित्र रहा, निर्दोष रहा, और हर दिन वह खुदा के साथ चलता था। उसके चलने का अर्थ है वह हर दिन उसने खुदा को खुश किया, हर दिन खुदा को खुश किया। इसलिए हनोक वो खुदा के साथ, खुदा ने उसको उड़ा लिया अपने साथ। आज हम क्या करते हैं? नहीं, पास्टर ने बोला था 4 हफ्ते आने के लिए, 5वां हफ्ता चल रहा है, अभी तक कुछ बात नहीं बनी, अभी तक कुछ काम नहीं बना। मैं जा रही हूं, मैं जा रहा हूं। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है वह 365 वर्ष तक खुदा के साथ चलता रहा और खुदा को खुश करता रहा। आज लोग खुदा को खुश करना ही नहीं चाहते कि खुदा हमें खुश करे, खुदा हमें खुश करे। हमें नहीं खुदा को खुश करना, खुदा किसको खुश करे? मुझे खुश करे। कितने समझे इस बात को? अरे मेरे प्रियजनों, तुम बुलाए इसलिए गए हो ताकि तुम खुदा को खुश कर सको। तुम्हें खुदा को खुश करना है, अपने जीवन से, अपने चरित्र से, अपने बोलने से। आमीन। मैं जल्दी से खत्म करूंगा। हालेलुया। हर दिन अपने आप को नया बनाना है। हर दिन अपने आप को क्या करना है? नया बनाना है। आपको पता है दाऊद के ऊपर अभिषेक आया था, दाऊद को मसा किया गया था। दाऊद तो अपने भाइयों में सबसे छोटा था। उसके भाई थे, बड़े बड़े भाई थे, क्या सूरबीन भाई थे, क्या बॉडी थी, क्या हाइट थी। वह शाऊल के साथ काम करते थे, उसकी सेना के भागी थे। दाऊद क्यों? दाऊद का अभिषेक क्यों? दाऊद के ऊपर अभिषेक क्यों आया? दाऊद क्यों चुना गया? कलाम कहता है दाऊद वचन कहता है जो दाऊद था वह परमेश्वर के मन के अनुसार था। मन के अनुसार, उसके मन के अनुसार वह खुश करता था उसको। आज का मैंने टॉपिक भी यही डाला, यीशु आ रहा है, उसके अनुसार चलो। दाऊद जब जंगलों में था, जंगलों के अंदर वह खुदा की स्तुति, जंगल के अंदर परमेश्वर को खुश करना। वाह। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी, हरी चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चढ़ाता वो है। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, वह मेरे साथ रहता है। आमीन। कितने समझे इस बात को? वह जंगल के अंदर खुदा के साथ मस्त। वह अपने घर से त्यागा हुआ था, अपने सब भाइयों में से तुच्छ था। तभी उसको ये भेड़ बकरियों का काम दिया गया, चरा। हालेलुया। कोई बात नहीं, मैं तुच्छ हूं, कोई बात नहीं, मैं त्यागा गया हूं, कोई बात नहीं। यहोवा चरवाहा मेरा। आमीन। उसने मेरे ऊपर तेल उड़ेला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। कितने समझे इस बात को? कुछ भी किसी ने क्यों ना कहा हो, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, तू मेरा चरवाहा,
कितने समझे इस बात को? हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, हालेलुया। उठाया जाना और अभिषेक का आना, उठाए जाने के लिए और अभिषेक को पाने के लिए हमें प्रभु के अनुसार चलना होगा, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार, ना कि अपने मन के अनुसार, बल्कि परमेश्वर के अनुसार हमें चलना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, इस बात को याद रखें, ध्यान रखें कि खुदा बहुत जल्द आने वाले हैं, है? इसलिए अनजान ना रहो, अपनी इच्छा के अनुसार ना चलो, अपनी मर्जी को छोड़कर यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। दोबारा कोई मौका नहीं है, दोबारा, पड़ोसी को बोलो दोबारा कोई मौका नहीं है, बोलो दोबारा कोई बलिदान नहीं है, दोबारा कोई बलिदान नहीं है, बोलो सिर्फ और सिर्फ न्याय है, न्याय है। इसलिए अपनी इच्छा को छोड़, अपनी इच्छा को मार कर खुदा की इच्छा को पूरा करें। मेरे प्रियजनों, तुम पता कौन हो? तुम पता कौन हो? तुम्हें पता है आप कौन हो? नहीं ना पता? किसी यहां पर नीचे कह रहे नहीं पता? आपको पता है कौन हो आप? आपको बताता हूं। एक पत्रस सब खोलो, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय खोलो। सारे खोल लीजिए, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 9 को मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर परमेश्वर के कलाम के अंदर लिखा है, तुम सुन लो और समझ लो कि तुम कौन लोग हो, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। आमीन। आगे लिखा है, और राज पदधारी याजकों का समाज हो, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो, तुम अलग किए गए हो, तुम ठहराए गए हो। पहले कोई दया नहीं थी, अब दया हुई है। आमीन। अपने बुलाए जाने को तो समझो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने बुलाए जाने को तो समझो। प्रेज हालेलुया। चलिए, थैंक यू जीसस। कितनों को समझ आया? कितनों को समझ आया? कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? हालेलुया। और हमें क्या करना है? क्या करना है? हमें तैयारी करनी है। किन बातों में तैयारी है? आत्मिक तैयारी। संसार में क्या हो रहा है? बदलाव। क्या हो रहा है? बदलावट। और उसी प्रकार से हमारे अंदर भी क्या होनी चाहिए? बदलावट, परिवर्तन, चेंज। किन बातों में चेंज? किन बातों में चेंज? जुबान के अंदर बदलावट। बोलो जुबान के अंदर बदलावट। पहले तुम पुराने मनुष्य के नहीं बोलते थे, अब तुम नए मनुष्य बन चुके हो। बदलावट को का मन के अंदर बदलावट, हृदय में बदलावट, चाल चलन में बदलावट, पवित्रता में। आमीन। खुदा बरकत दे, खुदा आशीष दे। बोलो मैं आज एक फैसला करता हूं, मैं बदलावट लेकर आऊंगा पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ, पवित्र आत्मा की अगुवाही के साथ बदलावट लेकर आऊंगा। आमीन। आमीन। खुदा बरकत दे, खुदा आशीष